अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 8वीं जमात की उर्दू किताब का सबक। तो इसका उन्वान है जाबिर बिन हय्यान। चूँकि सबक हमने पढ़ा है तो अब हम इसके मश्की सवालत करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल जो है वो है अल्फाज और मानी या फरहंग मान लीजिए, लफ्ज़ और मानी। लफ्ज़ यहाँ दिए गए हैं फिक अतार, अतार के माने हैं अतर बेचने वाला। इसके बाद फ़िक्र लाहक होना, फ़िक्र लाहक होना के माने हैं अंदेशा होना या एहतिमाल होना या फ़िक्र करना, फ़िक्र होना। तो इसके बाद है रोज़ी रोटी, रोज़ी रोटी के माने हैं रोज़गार या माश या गुजारा। तो इसके बाद है कम सिन, कम सिन के माने हैं छोटा या कम उम्र। मयसर, मयसर के माने हैं मुहैया, कूट कूट कर भरना, इसके माने हैं ठोस के भरना या बहुत ज़्यादा भरना। मुरवज्जा, मुरवज्जा के माने हैं जिसका रिवाज हो या जो आम हो। धुन सवार होना, इसके माने हैं किसी ख्याल या बात के पीछे लगना या शौक होना। तो इसके बाद है भट्टी, भट्टी के माने हैं बड़ा चूल्हा। तो जो इसके बाद है लफ्ज़ वो है कीमियागर, कीमियागर के माने हैं कीमा बनाने वाला। तो इसके बाद का लफ्ज़ है मुरतब, मुरतब के माने हैं तरतीब देने वाला। तो इसके बाद कवायद, कवायद क्या, कायदे की जमा। इसके बाद महफूज, महफूज के माने हैं हिफाजत से रखा हुआ। तो इसके बाद ईजाद करना, ईजाद करना के माने हैं वजूद में लाना। तो इसके बाद दरियाफ्त करना, दरियाफ्त करना के माने हैं ढूंढ कर या ढूंढ निकालना। तो इसके बाद कशीद करना, कशीद करना के माने हैं इर्क निकालना। तो इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है आला, आला के माने हैं औजार। तो सीधे चलते हैं इसके बाद मैदनी तेज़ाब, मैदनी तेज़ाब के माने हैं वो तेज़ाब जो धातुओं से बनाया जाए। तो इसके बाद का लफ्ज़ है अज़ीम, अज़ीम के माने हैं बड़ा या बड़े रुतबे वाला। तो इसके बाद का लफ्ज़ जो है वो आखिरी लफ्ज़ बाबा आदम। तो इसको यहाँ लिखा गया है माने इसका मवाजिद या शुरू करने वाला। इस सूरत में पहला सवाल मुकम्मल होता है। तो अब इसके बाद दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो है वो है सवालात के जवाब लिखिए। तो इसका पहला पार्ट जो है वो है जाबिर बिन हय्यान कौन थे। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, जाबिर बिन हय्यान दुनिया के पहले साइंसदान हैं जिसने इल्म कीमिया में तजुर्बात को अहमियत दी। जाबिर बिन हय्यान एक अतार के बेटे थे। इसके बाद का सवाल है जाबिर बिन हय्यान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई। तो इसका जवाब लिखेंगे जाबिर बिन हय्यान की तालीम व तरबियत कूफा में हुई। तो इसके बाद जो है सवाल वो है जाबिर बिन हय्यान का क्या नाम था और वो क्या काम करते थे। तो इसका जवाब लिखेंगे जाबिर बिन हय्यान का नाम जाबिर था और वो इल्म कीमिया में तजुर्बात का काम करते थे। तो इसके बाद का सवाल जो है वो है जाबिर बिन हय्यान ने कौन सी चीज़ ईजाद की। तो इसके जवाब में लिखेंगे हम, जाबिर बिन हय्यान ने सब्लिमेशन और ऑक्सीडेशन का तरीका ईजाद किया और रिटार्ट ईजाद किया इन्होंने नाइट्रिक एसिड भी ईजाद किया। तो इसके बाद जो सवाल है वो है जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, जाबिर को बगदाद आने की दावत हारून रशीद ने दी। तो इसके बाद का सवाल है खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया। तो इसके जवाब लिखेंगे खलीफा हारून रशीद ने जाबिर को इनाम व अकराम से नवाजा। तो इसके बाद का सवाल जो है वो है लेबॉर्ट्री किसे कहते हैं। लेबॉर्ट्री, इसका जवाब लिखेंगे हम, जहाँ कोई साइंसी तजुर्बा किया जाए उसे लेबॉर्ट्री कहते हैं। तो इसके बाद जो सवाल है नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है। तो इसका जवाब लिखेंगे नाइट्रिक एसिड को शीशे या सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। तो इसके बाद का सवाल जो है
وہ ہے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب لکھیں گے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے علم کیمیا میں تجربات کو اہمیت دی۔ تو اس کے بعد کا سوال جو ہے وہ ہے ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو کچھ محاورے دیے گئے ہیں، ان کو استعمال بھی کرنا ہے، ان کا معنی بھی ڈھونڈ نکالنا ہے۔ تو پہلا ہے اس کا فکر لاحق ہونا۔ اس کے معنی ہے جابر کو فکر لاحق ہوئی کہ نائٹرک ایسڈ کو کس برتن میں رکھا جائے۔ تو اس کے بعد ہے بوجھ پڑنا۔ اس کا جواب لکھیں گے جابر کے کندھوں پر گھر کا سارا بوجھ پڑ گیا تھا۔ تو اس کے بعد کوٹ کوٹ کر بھرنا۔ اس کا معنی لکھیں گے جابر میں تجربات کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ تو اس کے بعد کا سوال جو ہے وہ ہے دھن سوار ہونا۔ تو اس کے جواب میں لکھیں گے ہم ہارون کے دماغ میں دولت کی دھن سوار ہوئی۔ تو اس کے بعد کا سوال جو ہے وہ ہے دھن سوار ہونا۔ ہارون کے دماغ میں دولت کی دھن سوار ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد کا لفظ جو ہے وہ ہے بابا آدم۔ تو اس کا استعمال کریں گے بابا آدم۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آخری سوال جو ہے سوال نمبر 4، سوچیے اور ذیل کے جملوں کو پورا کیجیے۔ تو اس کا میں نے ترتیب وار لکھا ہے۔ جو پہلے میں ہے وہ اس کا پہلا لفظ لکھا ہے مواجد، کیمیا گر، عطار، صابر، رنگ ساز، شیشہ ساز، لوہار، استاد، طالب علم۔ جیسے ایجاد کرنے والے کو مواجد کہتے ہیں، یا کیمیا گری کے تجربات کرنے والے کو کیمیا گر کہتے ہیں، عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں، صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں، رنگنے والے کو رنگ ساز کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو دیجیے اجازت اپنے استاد شریف صاحب کو۔ السلام علیکم۔